बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है भाई? क्या अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ठीक है, ठीक अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अभी मैं ना इधर बाहर आया हूँ। रात को जो ना हाँ मैं तकरीबन 10-11 बजे वापस आ रहे थे और मोटरसाइकिल जो है ना ये मेरा पंचर हो गया था। रात को तकरीबन कोई 10:30 का टाइम था। तो फिर आगे पीछे देखता रहा हूँ, कोई फिर पंचर वाला नहीं मिला। फिर मोटरसाइकिल यहाँ पे पार्किंग पे खड़ा करके आप रक्षा करवा के घर वापस चले गए। इसका एक पंचर एक ही पंचर निकला इसका, एक इसका पंचर निकला है। तो अभी देखते पता नहीं इसको लगा क्या है, कुछ समझ नहीं है, या वैसे ही खड़ी खड़ी पंचर हो गई थी, अब पता ही नहीं है। अब देखते हैं भाई, इसको चेक करते हैं। बहुत ज़्यादा यानी कि रात को परेशानी कर रही थी। तो एक रिक्शे को रोका वहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे पूछा भाई उधर जाना कह रहा है नहीं। दूसरे रिक्शे वाले से पूछा, कहता जी नहीं। तीसरे रिक्शे वाले को ले गए हैं, उसके साथ एक बदमगज बंदा बैठा हुआ था। उसके साथ समझो कि हमारा मुँह मारी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया। वो भी इंशाल्लाह घर जाके आपको बताएंगे ज़रूर कि क्या हुआ है। तो समझे कि जब कोई चीज़ रात को पंचर या कुछ मसला बन जाए ना, तो फिर बहुत परेशानी काटनी पड़ती है। रात को जब ये पंचर हुआ तो मैं तो इधर से लेके वो उधर मल्लिक कॉलोनी तक आगे पीछे गया, देखा कोई पंचर वाला खुला नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर मजबूरन आके फिर ये उधर सामने जो है ना एक पार्किंग है, वहाँ पे खड़ा करके आया। एक मेरा कज़न था, वो यहाँ से गुजर रहा था, उसने देखा नबीला को कि बाजी आप इधर किधर बैठे। उसने कहा कि भाई इसका पंचर हो गया। तो फिर रास्ते मुझे उठा के गए पंचर लगवाने के, क्योंकि रात को हमारे पास काफ़ी सामान था, फिर जिसकी वजह से हम पैदल चलना हमारे लिए मुश्किल था। तो फिर मोटरसाइकिल वगैरह वहाँ पे खड़ा किया, रक्षा करवाया, फिर घर पहुँचे, मुश्किल घर पहुँचे। अभी मैं सुबह सुबह उठ के मेरे घर जाके पंचर लगवा के लेके आऊँ और जो काम निपटाने हैं वो भी काम निपटाऊँ। तो अभी वैसे में इसी बाइक में लेते हैं और कह रहे थे पहले लेके आना है सीमेंट वगैरह, जाते हुए सीमेंट लेंगे तो इंशाल्लाह फिर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी अभी घर पहुँचा हूँ और सीमेंट की 2 बोरियाँ, वो एक बोरी पड़ी है और एक जो है ना उनसे एक उनके दे आए हो ना, उनसे दे। मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का करम है खैरियत से। अल्लाह ताला आप सबको तमाम खुशियों से नवाजे, सबकी तमाम मुश्किलें दूर करे, बीमारों को शफा दे। जो जो मेरी बहनें परेशान है, सब बहनों की मुश्किलें हल हो। अल्लाह जी हमारी भी परेशानियाँ दूर करे। तो प्यारे बहन भाइयों, माशाल्लाह हमारे दरवाजे का ज़बरदस्त सिस्टम बन गया है। अभी आगे आगे समझ नहीं आ रही ये क्या होगा। ये सारा कहते हैं सूखेगा, साफ होगा, फिर ये इसके चेक ऊपर करें जी, कलर होगा। माशाल्लाह आप जो है ना ज़बरदस्त सा व्यू नज़र आता है। अच्छा, मैंने देखा था वो उधर मिस्त्री लगा रहा था ना, ये जो सीमेंट नहीं, इसमें इसी कलर का कलर डाल के ना पेस्ट गाढ़ा सा बना के उंगलियों से वो बाल रहे थे। ये अंकल कह रहे मैंने कपड़े से साफ करना है, फिर इसके ऊपर रंग इसका सूखेगा, सफाई होगी, बुरश से इसमें रंग लगेगा। ऐसा यही रंग अच्छा लगेगा, अच्छा, यही रंग लगेगा, यही रंग लगेगा इसके। इसकी क्या उनके कैसा सुर्ख रंग दे दो? हाँ, ये रंग का लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। वो तो अच्छा होता है, वो तो उतर जाएगा। छोटी डब्बी पेंट वाली जो है, वो छोटी डब्बी पेंट वाली। पेंट नहीं उतरता, पेंट पेंट नहीं उतरता ना, वो रंग उतर जाता है, पेंट नहीं उतरता। और फिर उसमें वासी मट्टी ना तेल भी लेना पैसी। बैठी गल है, और फिर छोटी बुरशी भी लेके आनी पैसी। और छोटी फिर बुरशी लानी पैनी है, रंग आनने पैना है, फिर मिट्टी का तेल आनने पैना है। इसकी तो जरूरत ही नहीं पैनी थी। इसने सिर्फ वो जड़ा नहीं सीमेंट में हमने डाला वो कलर, वो रेड कलर, वो मैंने देखा था ना, वो भाई ने डाल के ना सीमेंट को गाढ़ा सा घोल के उंगलियों से उसने भरी थी ये जगह भाई, हाथों से। अंकल ने बस वो नीचे तक उसने किया था। ये अपने अपने तरीके होंगे ना लगाने अपने अपने हिसाब में उससे बंदा लगाता है ना। ज्यादा खर्चा हो जाए, पेंट लेके आओ तो लगाओ, पर पेंट से ये कि ज्यादा लुक निकल आएगी। वो ना फिर जरा कलर जब होगा ना मज़े का हो जाएगा। सही है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रात को इतना प्यारा लग रहा था। ये तो अभी ये गाली गाली ये भर दी है ना सीमेंट, बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। रात को मैंने ये सारी इधर ईंटें इधर लगाई, वहाँ पे ऊपर लगाई कि ताकि आए ना। फिर भी मेरे हाल में एक दो कुत्ते बाद में आए थे वो देखने। ऑटोग्राफ दे के गए। हाँ, ऑटोग्राफ दे के। आओ हो, आज बोर खराब है पुत्र, आज बोर खराब है, कुछ हुआ हुआ है। आज बोर खराब हुआ है।
मैंने फ़ोन किया था उसे, पता नहीं क्या अचानक हो गया इसको, मोटर मेरे ख्याल में पता नहीं जाम हो गई, पता नहीं क्या पानी की इतनी ज़रूरत है, बच्चों को नहलाना है। अच्छा जी, कमेंट आ रहे थे इतने दिन पहले जा रहे 8 बंदे हैं, आप 5 बच्चे, 2 आप लोग 7 बंदे हैं। उन्होंने खुद हमें दावत दी है, उन्होंने कहा आप पहले आए। जब घर वाले हमें कह रहे तो मेरे बहन भाइयों को पता नहीं क्या हो जाता है, किसी टाइम कमेंट कर देते हैं। हम यूट्यूबर हैं, हम एक दूसरे के घर में इतने ही दिन रहेंगे। तो उन्होंने हमें बहुत इज्जत दी, उन्होंने कहा आप पहले आए। हमने तो जाना था 5 तारीख को। आपको जैसा कि पहले बताया था कि उन्होंने शादी की डेट जो है ना, समझे कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक रखी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि आपने आना पहले ही है। तो फिर इस वजह से हमने पहले ही प्रोग्राम बनाया कि चले इंशाल्लाह हम पहले चले जाते हैं। तो शादी के इंशाल्लाह जब रात शादी होगी दूसरे या तीसरे दिन हम वापस आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, इतनी दूर जाओ तो अब 2-4 दिनों के लिए तो नहीं ना जाने होता, वही बात है। बंदा जाए। माशाल्लाह सबके घर है उधर, जी जी, तो ये नहीं, मगर हम तो शादी वाले घर में जा रहे हैं ना, तो ज़ाहिर बात है बहन भाइयों के घर तो जाना पड़ता है। तो अच्छा जब ये दो लेगा ना तो बड़ा प्यारा लगेगा। प्लीज़, हम यूट्यूबर हैं, हमें एक दूसरे के घर आए जाएंगे। मैंने आपको बताया ना, हमारे लिए जो कुछ भी है वही है, हमारे बहन भाई हैं वो। तो अब्दुल भाई रुखसाना सिस्टर ने खुद बोला था, उन्होंने कहा था मेहंदी पे भी आपने आना है। तो हमने कहा था घर का काम हो रहा, हमने रगड़ाई करवानी है। कह रहे नहीं, रगड़ाई बाद में करवानी है, आप आएँ। तो उनका प्यार है हमारे लिए और हम भी उनको इतना ही प्यार दिखाएं। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह देखते हैं। हम वैसे भी बच्चों के पेपर हो गए, क्लासेस स्टार्ट अभी तो नहीं हुई, 10-12 तारीख के बाद होंगी। अभी रिजल्ट इनका जो फंक्शन वाला वो होना था, कल हो गया है ना। आज इनकी क्लासों का जो है ना आज है बिल्कुल। तो जन्नत और आपने क्या जाके करना था वो उनके लिए ना रिजल्ट हम ले आए। अच्छा शफीक भाई इतनी जी नाली बनसी है मसन फिर इतने उत्ते सीमेंट लासो ये जी नाली कह रहे सो इतने सीमेंट लासो से इस तरह जाएगा पानी या किस तरह सिस्टम हो सी? गोल पैर पे निशाला मार के ना, तो गोल पैर पे जो उसके अंदर मारेंगे। अच्छा 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 अच्छा, पीछे 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 आए निशा। अच्छा कि तैयारी शारी किधर पहुंची है, क्या किया? जो रात को जो जूतियां लेके आए थे उनका क्या बना? कपड़े प्रेस कर दिए और अभी तो अब वो जूतियां जन्नत को भी पूरी, आयत को भी पूरी, इसको भी तो जन्नत वाली इसको आयत को पूरी इसको बंद करो। जन्नत वाली आयत से पूरी आई है, मैंने बैग में डाल दी। अच्छा अब इनकी चेंज करवानी है। इनकी चेंज मुन्ना कब से इंतजार करिए, मैं अपने पापा के साथ जाऊंगी अंकल जूतियां चेंज कराने। कौन जाएगा मेरे साथ? आपको तो हम लेके नहीं जाएंगे। अच्छा चलें जी, आपको पूरी है, आपको तो नहीं छोटी नहीं है? पूरी है, अच्छा अच्छा चलो चलो जगह जी। ही नहीं है डालने। अब कपड़े मेरे ख्याल से काफी ज्यादा फालतू हो गए, मैं इसलिए फालतू लेके जा रही हूँ। आयत का कोई पता नहीं होता, इसकी तबीयत, बैग बहुत वजन है। अभी तो दूसरे भी आने हैं, क्या करूँ कपड़ों का? वो भी बैग नहीं धुला हुआ, चलो वो भी बैग हम रख लेते हैं, उसको साफ कर लें वो छोटे वाला। नहीं इतने बैग को फला, अब यही है मेरा दिल है, थोड़े कपड़े कम कर दो। इसको बंद करो, इसको बंद करो। अच्छा तो फिर किस टाइम बाजार निकलना है, क्या करना है? मैं तो नहीं जाऊंगी, तो फिर जूतियाँ कैसे होंगी? बच्चे टाइम ही नहीं है। अभी मैंने नाश्ता बनाना, आटा मंगाया है सीब लोगों के घर से, फ्रिज में से। तो मैं इनको दोनों को लेके जाऊँ, ले जाओ। जन्नत को और मुंतहा को लेके जाऊँ? हाँ जी, आपकी जुतिया ये रही आपकी जुतिया। नहीं अभी नहीं, इनको लेके जब लेके जाऊँगा मैं आपको भी ले जाऊँगा, ठीक है? अच्छा आयत को भी लेके जाता हूँ मैं, ठीक है? मुंतहा को भी और जन्नत को भी, ठीक है जी? आपको मैं लंडे में से 100 रुपये रात को हम गए लंडे वाली दुकान पे, तो वहाँ से हमने लिए चलते, तो फिर हम चले गए, क्या नाम है, बेगम साहबा ने जाना था पार्लर गए, वहाँ पे चली गई लाइट, लेकिन लाइट से पहले बन गई थी क्या चीज़? ये पलकिंग। चलो क्या ओके
ਮੋਟਰ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਉਹ हाँ हाँ ਪੈਪ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ अच्छा अभी कहते हमें चाहिए था मैं क्या मैं तो अभी ले गया हूँ रात को ओए मैं होए क्या इसकी जरूरत नहीं है चलो चलो कोई गल नहीं अल्लाह खैर करे आप करें नाश्ते का ये जन्नत के ये जूतियाँ ये आयत को पूरी है मैंने कहा था ना छोटी है मुझे यकीन नहीं ये आयत का पाँव हो गए बना के चेक कर लें इतनी बच्चों की जूतियाँ महंगी 1800 1500 ये देखें अलीशा चुप करा करना बेटा तो ये फिर ये आपने उल्टी पहनी सेल में से 500 की और अलीशा की 1300 की आई है ये उल्टी नहीं है सीधी पहनी है उधर है वो पाँव है पर चलो जन्नत दे हाँ जी अलीशा दे दो ये पर ये उल्टी पहन रही हूँ ये सीधी आप हाँ जी मम्मा बजान को बांध है भाईजान को क्या हुआ है भाईजान से क्या काम है चीज के पैसे किसके पास है बजान के बांध नहीं मैंने दिए थे ना निशा आप लेके आओ सिर्फ आप बाहर निकलना ये इंतजार कर रही है क्या ले बाहर नहीं अंकल निकलने देखते अंकल नहीं निकलने देते वो गुस्सा करेंगे वो कह रहे मैं फिर काम नहीं करूँगी निशा पे मेरे लिए लेबन और चॉकलेट और केक 1 चॉकलेट केक बस पूरा हो गया जन्नत आपका अच्छा। केक 20 अच्छा आपका मुंतहा है और और क्या चॉकलेट ये मैंने कहा इशारा नहीं अंकल बाहर नहीं निकलने देंगे जन्नत नहीं साथ जाएगी आप सिर्फ अकेली जाओगी इसकी बात की समझ ही नहीं आ रही क्या बोल रही है मुझे फिर इसको लेके जाओगी तो फिर वो भी जाएगी हाँ बस आप नहीं कोई भी नहीं जाएगा कोई भी नहीं जाएगा इधर जी जी अल्लाह जी हमारे बैग पे अपना करम फरमाए बेगम गाड़ी का बंदोबस्त हुआ ही नहीं है क्या करेंगे करे ना मैं निकलता हूँ ठीक है आप खाली निकलता हूँ मैं जाते वापस आने का मोटरसाइकिल जब पंचर लगवाने गया हूँ तो उससे पहले 2-3 मोटरसाइकिल थे परेशानी बनी बहुत ज्यादा मैंने बताया पर चुप करो बेटा जा रही है निशा पी जाओ कोई भी नहीं जाए हाँ जी लगे हुए थे रात को तो फिर जो ना आ गए थे मिस्त्री भाई तो उनको फिर कोई काम समझाया 5-6 पेम्पर मैंने इसमें डाले 3-4 इसमें पेम्पर भी लेने चल एक बैग तो समझो पेम्परों का फुल होगा पैम्पर रास्ते में जाते हुए पूरे हो जाएंगे नहीं रिस्क ना ले 2-4 की जरूरत पड़ी ना मोशन लगे हुए थे बाथरूम 2-4 की जरूरत पड़ी ना इधर से ले लेंगे क्योंकि पैकेट नहीं साथ लेके जा सकते अच्छा मेरी बात सुने रात का क्या निकालने लगे हुए क्या निकालने के कपड़े बैग फट जाएंगे मेरे कितने सूट डाले हैं आपका 2 और तीसरा ये हम्म। एक सूट 2 दिन तो पहने ना हाँ तो हो जाएगा ना तो अच्छा। उधर 2 सिलाई हुए ना आपके 2 और ये काले वाले पहले के तो 5 जी खानपुर नहीं वो उधर से भी वो भी तो आएगा ना क्या नाम है तीसरा जो सूट सिलाई होने के सही होने के लिए दिया है ये राना कमीज प्रेस कर दी है कमीज प्रेस होगी है सिर्फ शलवार रह गई है हाँ जी अब्दुलरहमान का एक ये रहा एक ये रहा ठीक एक है उसका पहनने वाला निकाला है 2 सिलाई हुई तीसरा कह रहा था पता नहीं कर दूंगा ये नहीं मुश्किल ही है पता नहीं कह रहा था कर दूंगा जन्नत के मैं देखती हूँ कितने क्योंकि फंक्शन वाले भी तो कपड़े पहनने हैं ना इन्होंने बिल्कुल ये मोटे मोटे बहुत ज्यादा ये मैं आपको दिखाती हूँ ये बहुत मोटे मोटे हैं मैं खुद कसम से परेशान हो जाती हूँ अब्दुलरहमान के 3 सूट हो गए एक ये वाला ठीक है अब्दुलरहमान के बिल्कुल इतने प्यारे न्यू कपड़े जो पठानी बाजी के भतीजे को हमने दिए छोटे हो गए ना छोटे बहुत छोटे हो गए हम्म। मेरा पुत्र माशाल्लाह कद निकाल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जी रात बात कर रहे थे आगे फिर बीच में हमारी बात रह गई थी रात को जब हम आ रहे थे ठीक है तो मैंने आपको बताया था कि एक बदतमीज़ पठान के पल्ले पड़ गए थे
हाँ वो तो पागल था। हकीकत बात है। रक्शे वाला वो दूसरा भी तो उसका भाई था ना, वो ड्राइवर है। तो वो उसने उससे बहुत लड़ाई की। उसने कहा तुमने तो उन बेचारों के साथ बुरा हाल कर दिया। भाई किसी के साथ यानी कि बात करने की तमीज़ ही नहीं, ऐसा भी इंसान को नहीं होना चाहिए। फिर उसे हमने बताया कि हमने जाना है ये बाहर इधर जो क्या नाम है वासा का ट्यूबवेल है और जीप खड़ी है, ठीक है, हमने वहाँ पे जाना। कहता जी ठीक है 300 रुपये दे दो। फिर करते करते 250 रुपये पे बात हुई, तो उसने ना वो दूसरा ट्यूबवेल समझ लिया। हालांकि हमने उसे कहा था कि सरकारी ट्यूबवेल, हम जिसको भी बताते हैं सरकारी ट्यूबवेल और स्पेशल बता एक मिनट ना, सरकारी ट्यूबवेल और जीप, ठीक है ना, ये दो निशानियाँ हैं, ताकि ना कोई बंदा यानी कि ये ना कहे कि आपने सरकारी ट्यूबवेल नहीं बताया, जीप नहीं बताई। उसे सारे बताया, कहता जी हाँ जी ठीक है मैं उतार आऊँगा। उसको रात को लेके आए, उधर से गली खराब थी, कहता मैंने इधर से नहीं जाना। हमने कहा चलो उधर से चलो। कहता जी नहीं मैंने इससे आगे नहीं जाना, मैंने 300 रुपये पूरा लेना। मैंने कहा 300 रुपया ले लेना, लेकिन आगे उतार के तो आओ ना। वो कोई ऐसा बदतमीज़ था जो उसके साथ आगे बैठा हुआ था, नहायत ही समझे कि घटिया किस्म का। हकीकत बात है। मैंने मुझसे बदतमीजी शुरू कर दी। कहता रक्शे में सामान लेकर बैठ गई हो, तो वो कहती है उधर जाना। हमने कहा हमने पता दिया, जीप का हर किसी को पता है यहाँ पे ना बिल्कुल। खराब जीप खड़ी है, निशानी होती है। जब उसने बदतमीजी की ना, मैंने कहा 15 को मैं कॉल करूंगी, तुम्हारे को उठवाऊंगी। कहता है मैं पुलिस से नहीं डरता। हमने कहा जब पुलिस आई ना तो खुद ही वो दूसरा बेचारा रक्शे वाला कि बाजी ये पागल है। मैंने कहा ये अपनी माँ बहनों का क्या हाल करता होगा। बिल्कुल। उधर से बाहर से वो सारे निकल आए। जो नाजिया पिन भेजी थी मैंने संभाल के रखी थी, आज काम आ गई ना। ज़बरदस्त है। तो जो उधर बाहर थे मसला इतना ये नहीं कि समझो कि शोर मचा हुआ था, भाई 1-2 घरों वाले बाहर भी आ गए थे। उनको बताया, उन्होंने कहा पकड़ के मारना था। ये क्या हो रहा है? हाँ, पकड़ के पे मारना था। हमने कहा हम लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आए यहाँ, रात को आधी रात को हम लड़ाई झगड़ा करके बैठ जाए, फ़ायदा नहीं है। तो एक बंदा पागल है, उसके साथ हम भी पागल बन जाए, इस चीज़ का तो फ़ायदा नहीं। हमने बर्दाश्त किया, हमने कहा छोड़ो, इग्नोर करो, क्योंकि बात मैन ये है। जी अंदर बल्ब लगा हुआ है। बल्ब लगा हुआ, सिर्फ नीचे से स्विच लगाना है। मैंने स्विच आपको लगा के दूंगा तो मैंने सारा सुबह सामान उठा दिया था। मुझे पता था आपने आना है और ये करना है, इसको सही करना है। ये नीचे से जो बल्ब का जो है बटन हो गया आने। हाँ जी हम कहने सारा साफ है। हाँ साफ है, मैं शैम्पू नहीं, रैपर वगैरह सब कुछ है ऐसा। हाँ जी, तो बात यह है कि एक मिसाल है कि चलो जी हम जैसे उसने बदतमीजी की थी, हम अगर लड़ाई झगड़ा करते, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता नहीं, मैं कह रही, मैंने कहा बेटा आपको क्या हो गया है, मैं यही लगी। वो रक्षा वाले जो उसका भाई था ना बड़ा, उसने उसकी वो बेइज्जती की, वो हमें भाई बता रहे थे, कह रहे बाजी वो तो उसकी इतनी बेइज्जती कर रहे, तुम पागल हो, तुम इतने अच्छे बंदे। वो तो उल्टा उन्होंने कहा आप 50 रुपये और 300 रुपये हुआ था तो 250 रुपये बुक। हमने फिर भी कहा 50 ऊपर ले ले, हालांकि थोड़ा सा रास्ता था, बिल्कुल थोड़ा 1 किलोमीटर भी नहीं था। बिल्कुल। हमारा मोटरसाइकिल खराब हो गया था। क्या हो गया था? पंचर हो गया था, तो खराब नहीं हो गया था। तो फिर जो है ना एक मिसाल में बर्दाश्त जो होती है ना, बर्दाश्त वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हमने यानी कि कोई उसका नहीं किया, हमने लड़ाई झगड़ा नहीं किया। बिलफर्ज अगर हम लड़ाई झगड़ा कर लेते, एक मिसाल है, ठीक है, मामला थाने कचहरी तक जाता, वो भी जलील होता, हम भी जलील होते, फ़ायदा हमने इसीलिए कहा कि बर्दाश्त करना बेहतर है। और हज़रत अली का कौल भी है कि जो इंसान बर्दाश्त कर जाए ना, दुनिया में सबसे बहादुर वो है। अल्लाह भला करे। मेरे कज़न का बिल्कुल वो गुजर रहा था, उसने देखा नबीला बाजी आप क्या हुआ, मैंने कहा मोटरसाइकिल पंचर हो गया। उसने फिर मोटरसाइकिल अपनी दबाई, राशिद को सारा ढूंढा, राशिद कैसे मिल गए थे। मैं आ रहा था ना, कहता मामू जी तुसी किधर। जी हालांकि वो मेरा कज़न, मेरे मामू का बेटा, तो मुझे ना वो सारे दूसरे जो ना मेरे भांजियाँ ना मामू कहते हैं, ये भी साथ मुझे मामू कहता मामू जी तुसी किधर गुम हो गए हो। मैं कहा पुत्र मैं इधर ही है, मैं कितने गुम होना है। तो कहता हाँ बैठी हैं उधर बाजी नबीला बैठी हैं। तो मैंने कहा मैं वो गया हूँ पंचर लगवाने तक, वहाँ तक गया हूँ, आगे कोई पंचर वाला मिला ही नहीं है। फिर वापस आ गया,
फिर मैंने कहा भाई इधर है ना, इसको कुछ करता हूँ कोई सिस्टम। कहता इस तरह करें, आप मेरा मोटरसाइकिल ले जाएं, तो मुझे ना सुबह सुबह तकरीबन 8 बजे आप दे जाएं, तो अपना जो मोटरसाइकिल आप इधर से ले जाना। मैंने कहा नहीं, आपने सुबह ड्यूटी पे जाना, हो सकता है मैं किसी वजह से लेट हो जाऊँ, मैं ना पहुँच सकूँ, तो आप ड्यूटी वाले बंदे हो, आयत से इस पारा ले लेगा, वापस आके लेंगे ना। ले जो आता है उनको। अच्छा उनको बुलाओ, आगे ध्यान से देखना, ध्यान से। नूरानी कायदा आ गया। चले जी माशाल्लाह, आयत के लिए जो है ना अभी लेते हैं सुपारा वगैरह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? और सुनाओ, से ठीक है? नूरानी कायदा एक दो हज़रा, किधर आया था? ये बांध लिए हुए हैं? अच्छा सही, मजे का है? आपने भी बांध लिया है? चलें जी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निशा ये अंदर रख के आओ, देख लो यही है। नहीं आपने नहीं आए तो आपने नहीं, आपने छोड़ दो ना, ऊपर आए आप ही रखेगी, आप छोड़ दो। कितना दिया ने? 50 रुपये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी सपारा वगैरह लेके दे दिया। अब निशा अंदर चली गई है, 50 रुपये दिया था, अदिया अदा कर दिया। तो कहने का मकसद यह, उसने फिर जब मैं हाँ जी बात वो मैं कर रहा था, पर जब ड्यूटी वाला बंदा हो सकता है मैं किसी वजह से लेट हो जाऊँ, वो बेचारा ड्यूटी पे ना जा सके, तो फिर मैंने इसलिए कहा मैं मोटरसाइकिल पुत्र यहाँ पे खड़ा करता हूँ, तो मैं रक्षा लेके चला जाता हूँ, हो सकता है मैं सुबह लेट हो जाऊँ, कोई पता नहीं होता इंसान का। तो इस वजह से फिर मैं सुबह सुबह उठा, 8 बजे तकरीबन उठा, तो 8:45 बजे तक मैं वहाँ पे पहुँचा। यहाँ से पैदल निकला, फिर आगे गया, पहुँचा वहाँ पे, मोटरसाइकिल निकाल के तो पंचर शंचर लगवाया। आगे वहाँ पे मैं गया तो एक दो ना ठीक, एक दफा चीज खराब हो जाए ना, कपड़े सही नहीं प्रेस कर, तो एक दो पंचर वाले पहले पे थे, उनका लगा, फिर मेरी बारी आई, फिर मैंने लगवाया। फिर मैं एक जगह और काम था, फिर वहाँ पे गया, काम शाम अपना क्लियर कर। बल्कि एक और काम वो था कि जो फरत आपी ने पैसे हमें भेजे थे, तो वो कल परसों मैंने नहीं निकलवाए थे, तो आज सुबह सुबह जाके बकरा मंडी से निकलवा के लेके आया हूँ, ताकि हम जो ना शादी वाला जो सिलसिला इंशाल्लाह अपना पूरा कर सकें। क्यों जी? हाँ जी, चले मैं उन दोनों को ना लेके जाऊँ। अच्छा पठानी बाजी कह रही है मेरे कमरे में भी ये डलवा के दे, फर्श की जगह और सहन में भी ये टाइलें, लाइन वाली टाइलें। हाँ बाबा कह रहा 20,000 और दो ठेके के अलावा, तो फिर रहने दे। 20,000 रुपया और? हाँ अच्छा रहने दे। अच्छा ਹੁਣ मैं शफीक भाई ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ सीढ़ी ਦੇ कितने पैसे सन? सीढ़ी ने कितने सनी? नहीं ਤੁਸੀਂ ਵੀ इधर आ जाओ ना, तो ਉਹਨੂੰ ਵੀ पता ਸਾਨੂੰ ਵੀ पता, लेकिन ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ना एक ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 30,000 रुपया। अच्छा ठीक है, और 40 आपको पहले दिया हुआ है ना मैंने? ठीक है 30,000 रुपया सीढ़ी का। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ और कितने देने मैं? 50,000 टोटल देना, सीढ़ी भी है, प्लस्तर भी है। 50,000 क्यों देना है 40 ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ 20 ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੀ। जी? 20 ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ 20 ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, 20 ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ 10 ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 10 ਉਹ 40 ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਾਰਬਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਓ ਪੈਸੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। अंकल ਤੁਸੀਂ रोने रहने ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ नहीं। राती मेरी यही बहस थी, मैं रास्ता आपको बताती हूँ अंकल। राती मेरी यही बहस थी। ये 4,000 दिहाड़ी ठेके पे ये कच्चा किया है, तो साथ में हमारा बार का था, टैलो समेत था, मगर ये इन्होंने कलमा पढ़ लिया था भाई मैंने टैलो का नहीं मुका, हालांकि टैलो का मुका था वो, चलो कलमा पढ़ा, हम झूठे ये सच्चे। फिर 2,000 रुपया लिया इन्होंने कल वो आप पे वो लगाने का, क्या अच्छा 2,000 लिया वो लगाने का। अब आ जाए तो कहते पुत्र मैं 1,000 रुपया और लेना, मैं कहा वो तो आप बेशक एक दिन का काम 10 दिन में करे, वो तो आपका सिर दर्द है, हमारा तो नहीं है ना। तो अभी मैंने वो दर्जे बनवाई है, मैंने कहा वो जो गटर हमारा पहले वाले ठेके में था प्लस्तर वाले से ना,
हाँ वो तो हो जाएगा, वो को मैं गाड़ी है मेरी। करो ते गटर केड़ा ओ बाहर हाँ ओ हो दी मैं क्या गटर केड़ा, मैं क्या गटर तो बन गया है। हाँ हो दी। 18 दफा तो कपड़े उठाए इधर उधर की। चले चले मैं उनको लेके जाता हूँ, फिर टाइम नहीं है, ठीक है ना। मैं उनकी जूतियाँ चेंज कर, किधर उनकी जूतियाँ, मैं उनको किसी तरीके से निकालता हूँ दोनों को, आयत को अंदर भेजता हूँ मैं, ठीक है। किधर बैठी हैं आयत मुमताज, इधर आओ, इधर आओ, भाग के आओ। अब चेक करें जी हमारे घर के लोग, आपको कैसी लग रही है। जन्नत ये दरवाज़ा इधर खोलो बेटा। कैसी लग रही है आपको लोग, ये अब पता चल रहा है ना, घर है माशाल्लाह। क्यों है आयत, आयत मुमताहा इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। रेत में क्यों खेल रही हो हैं? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो। हैं? कुछ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? क्या कुर्सी किसकी? पुत्र मैंने नहीं कुर्सी पे बैठना, कुर्सी वाला बैठने वाला जो बंदा है ना, वो तो तौबा लड़ाइयाँ नहीं मुकती। मेरी कुर्सी तो मेरी कुर्सी। मरियम नवाज इतने अच्छे से काम कर रही है, लेवल पर हो रही। किसी वो ने पता नहीं किसी ने क्या किया, नौकरियों से निकाल दिया। उन्होंने कहा अब तक पाकिस्तान के हालात को समझ नहीं। मैंने सारा रात को सुना। अच्छा सही। अब माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है, इधर से बाएं से नज़र आता है, वाकई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बन गई है। कुत्ते बिल्लियों के पैर लग गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या हुआ शान? कुत्ते बिल्लियों के पैर लग गए। वो तो फिर लग जाते हैं ना पुत्र। पीछे झूला लग रहा है, वो उछलने वाला। हाँ वो हमारे जानने वाले। अच्छा हाँ ये नहीं, शुक्र है नहीं कैसा साडा अपना झूला है। अपने ही हुआ ना जानने वाला। चले जी मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।